करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर आपको वही यहाँ पर यूज़ करना है जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, तभी आप यूपीआई के ज़रिए किसी को पेमेंट कर पाओगे, पैसे रिसीव कर पाओगे। तो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज किया है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर आएगा, जिसको हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, देन वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने बैंक अकाउंट को ऐड करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है आपका जो बैंक खाता है वो किस बैंक के अंदर है। अब फोन पे एप्लीकेशन के अंदर अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं तो आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट को ऐड नहीं करना है। सबसे पहले तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर क्रॉस का दिया गया है, इस पर क्लिक करके ये जो पेज है आपको क्लोज कर देना है। देखोगे कि हमारे सामने फोन पे एप्लीकेशन के सारे फीचर्स आ चुके हैं। किसी को क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें पेमेंट करना हो, उसकी यूपीआई आईडी पर पेमेंट करना हो, मोबाइल नंबर पर पेमेंट करना हो, बैंक ट्रांसफ़र करना हो, तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको कई सारे यूटिलिटी के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको बिल पेमेंट करना हो तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। तो अभी आपको पेमेंट करने से पहले अपना जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन के साथ में आपको ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए आप सभी को ऊपर की तरफ आपको प्रोफाइल का एक आइकन दिखेगा, जिसके ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रोफाइल से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर पेमेंट मेथड के सेक्शन में आपको आना है। अभी हमें बैंक अकाउंट को ऐड करना है, इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा बैंक अकाउंट का, हमें इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर बैंक अकाउंट को ऐड करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। आप सभी के सामने यहाँ पर बैंक का जो नेम है वो सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसी के साथ में पॉपुलर जो बैंक है उनके जो आइकन है यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो आपका जो बैंक अकाउंट है जिस भी बैंक के अंदर है, यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई गई है। नीचे की तरफ आकर के पूरी लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो। अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पर बैंक का जो नेम है आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। अब जैसे कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो आईसीआईसी बैंक के अंदर है, तो प्रोसेस सेम ही होने वाला है। आपका जो अकाउंट है किसी भी बैंक के अंदर हो, आपको यहाँ पर अपने बैंक के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आप सभी लोग अपना जो सेम मोबाइल नंबर अगर आप यूज़ करते हो तो फ्यू सेकंड के अंदर आप सभी के अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाती हैं। जैसे कि आप देखोगे कि मेरे केस में मेरा जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है, किस बैंक के अंदर है, और यहाँ पर जो ब्रांच है उसकी वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। आपकी डिफ़ॉल्ट तौर पर एक यूपीआई आईडी भी जनरेट हो जाती है ऑटोमेटिक, जो कि अगर आप एडिट करना चाहो, अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज करना चाहो तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने नेम को या फिर नंबर के अनुसार कुछ भी यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने यूपीआई आईडी को अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज कर लिया है। ये जो यूपीआई आईडी है, अब यहाँ पर कोई भी अगर हमें पेमेंट करेगा तो इसको यूज करके हमें ये जो पैसे सेंड कर सकता है। यहाँ पर आपको अकाउंट को ऐड करने के लिए प्रोसीड टू ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो यूपीआई एप्लीकेशन के साथ में ऐड हो चुका है यहाँ पर। लेकिन अभी आपको एक यूपीआई पिन सेट करने की ज़रूरत होगी। जब भी आप किसी को भी यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हो तो ये जो यूपीआई पिन है आपको दर्ज करने की ज़रूरत होती है, जो कि अगर आपने इससे पहले कहीं पर भी यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट रजिस्टर किया है तो आपको रिसेट यूपीआई पिन का भी ऑप्शन मिल सकता है। तो यहाँ पर यूपीआई पिन सेट करने के लिए यहाँ पर यूपीआई पिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप सभी को दो मेथड आज की डेट में मिल जाते हैं पिन को सेट करने के लिए। एक तो आप चाहो तो आपके पास में एटीएम कार्ड नहीं है तो यहाँ पर अपने आधार नंबर को यूज़ करके भी अपना जो यूपीआई पिन है आप सेट कर सकते हो। बाकी डेबिट कार्ड का तो ऑप्शन है ही है, आप अपने एटीएम कार्ड को भी यूज़ करके यहाँ पर जो पिन है वो सेट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया आधार का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आधार नंबर को यूज़ करके किस तरीके से आप अपना जो बैंक अकाउंट है वो यूपीआई के अंदर एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने आधार वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्यू सेकंड आप वेट करोगे, आप सभी के सामने आधार नंबर दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको पूरा आधार नंबर दर्ज नहीं करना है, शुरुआत के 6 डिजिट ही आपको फिल करना है। फिल करने के बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यूआईडीए की तरफ से हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी को सेंड किया गया है, जो कि आप सभी के आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर आएगा। तो ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला ओटीपी आप सभी के बैंक अकाउंट की तरफ से भी एक सेंड किया जाता है, तो यहाँ पर वो बैंक का जो ओटीपी आया है आपके फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ऑथेंटिकेशन होने के बाद में यहाँ पर पिन सेट करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, जो कि मेरे बैंक में 4 डिजिट का जो पिन है मुझे सेट करना है। तो यहाँ पर हम अपने मर्जी का कोई भी हम नंबर रख सकते हैं। ये जो पिन है आपको तभी यूज़ करने की ज़रूरत होती है जब आपको किसी को भी पेमेंट करते हो या फिर अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करते हो। वैसे आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए इस पिन की ज़रूरत नहीं होती है। आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, कंफर्म के ऑप्शन पे यहाँ पर दोबारा से अपना जो पिन है आपको दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने आधार के जरिए अपना जो पिन है यहाँ पर सक्सेसफुली सेट कर लिया है।
अब यहाँ पर अगर किसी को डेबिट कार्ड के जरिए पिन को सेट करना है तो फटाफट बता देता हूँ कैसे आपको पिन को सेट करना है। तो इस आइकन पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आप सभी से यहाँ पर अपने एटीएम कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। एंटर करने के बाद में आपके एटीएम कार्ड की जो भी एक्सपायरी है, जो कि कार्ड के फ्रंट साइड पर आपको मिल जाती है, यहाँ पर मंथ और ईयर को टाइप करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए बैंक की तरफ से एक ओटीपी फिर से सेंड किया जाएगा। यहाँ पर आपको फिल करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमें यूपीआई पिन सेट करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। जो भी पिन आप रखना चाहो इस तरीके से फिल करके कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट पिन दर्ज करोगे तो इस तरीके से आप देखोगे हमने एटीएम कार्ड के जरिए भी पिन अपना सेट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों मेथड दिखा दिए हैं। आप चाहो तो एटीएम कार्ड के जरिए या फिर आधार के जरिए अपना जो पिन है वो सेट कर सकते हो। यहाँ पर पिन सेट होने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर अकाउंट बैलेंस चेक करने का ऑप्शन हमें मिल रहा है, या फिर किसी भी फ्रेंड फैमिली को पैसे अगर आपको सेंड करना है तो यहाँ पर सेंड करने का भी ऑप्शन आ चुका है। यानी कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आपको यहाँ पर डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर सारे फीचर्स दिए गए हैं। आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्यूआर कोड के माध्यम से किसी को पेमेंट करना है, किसी के मोबाइल फ़ोन पर करना है, यूपीआई आईडी या फिर बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। किसी से पैसे आपको रिसीव करना है तो आपकी जो यूपीआई आईडी है यहाँ पर दिखाई गई है, ये आईडी आप यूज़ करके किसी से भी पैसे को रिसीव कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको किसी से पेमेंट रिसीव करने से पहले, पेमेंट करने से पहले एक बार चेक ज़रूर कर लेना है कि आपके अकाउंट का जो इंटीग्रेशन है वो फ़ोन पे एप्लीकेशन के ज़रिए हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको बैंक बैलेंस चेक करने का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, चेक बैंक बैलेंस का, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर अपना जो पिन है आप दर्ज करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो यहाँ पर चेक हो करके आ चुका है। अब आपको किसी से पेमेंट को रिसीव करना है तो यहाँ पर यूपीआई आईडी अपनी शो करके या फिर आपको जो क्यूआर कोड दिखाया गया है इसको शो करके पेमेंट को रिसीव कर सकते हो। साथ में किसी को भी अगर आपको पैसे सेंड करना है तो यहाँ पर आप चाहो तो किसी का भी क्यूआर कोड को स्कैन करके, यहाँ पर आइकन दिखाया गया है क्यूआर कोड का, पैसे आप भेज सकते हो। तो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ पर पेमेंट करने के लिए ट्राई किया है तो डेमो अमाउंट मैंने ₹1 यहाँ पर फिल कर दिया है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप सभी को पिन दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। पिन को दर्ज करने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर जो पेमेंट है हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरीके से आप सभी लोग देखोगे पेमेंट होने के बाद में पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर आ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित कर सकते हो। शेयर करने का भी ऑप्शन मिलता है, आप जिसको भी पेमेंट कर रहे हो ये जो रिसिप्ट है वो आप शेयर कर सकते हो। इसी के साथ में किसी को भी अगर अकाउंट पे पेमेंट करना है तो यहाँ पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है जिसपे कि आप किसी की भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स इंटर करके उसके बैंक का नाम, आईएफएससी कोड इंटर करोगे तो यहाँ पर सारी डिटेल दर्ज करने के बाद में उसके बैंक अकाउंट पर भी पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई आईडी जो आपको दिखाई गई है, आपकी भी यूपीआई आईडी जनरेट हुई। इसी तरीके से जिसको भी पैसे भेजना है उसकी भी एक यूपीआई आईडी होती है। यूपीआई आईडी पर भी पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। आप किसी की भी यूपीआई आईडी इंटर करके या फिर उसका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक यूपीआई आईडी इंटर की है, अब यहाँ पर हमें कितना पेमेंट करना है, अमाउंट डालना है और इसके बाद में पिन के जरिए ऑथेंटिकेट करना है। तो इस तरीके से आप